छत्तीसगढ़ में धरना जुलूस रैली के साथ ही धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए पहले से अनुमति लेना हुआ अनिवार्य। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों और गरीब तबके के लोगों के सशक्तिकरण में सहकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव बीवी उमा देवी ने समीक्षा बैठक में आकांक्षी जिले बस्तर में स्थायी विकास पर दिया जोर। और प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना का लाभ लेकर दुर्ग जिले के ग्रामीण युवा बन रहे हैं स्वावलंबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के साथ ही सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इस तरह के आयोजनों के लिए 15 शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। इसमें आयोजक को शर्तों का कठोरता से पालन करने का शपथ पत्र भी देना होगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि पहले इस तरह के आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाती थी, लेकिन अब विधिवत अनुमति के बिना ही कार्यक्रम हो रहे हैं। गृह विभाग ने आदेश में कहा है कि आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था और सुरक्षा के उपाय करने समेत सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आयोजन में शामिल सभी व्यक्तियों को अनुमति पत्र की सभी शर्तों का पालन करना होगा। कोई भी व्यक्ति, जिसमें आयोजक भी शामिल है, जुलूस, सभा में कोई हथियार, नशीला पदार्थ या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं ले जाएगा। शर्तों में आयोजन की वीडियोग्राफी को शामिल किया गया है। रिकॉर्डिंग की एक प्रति जुलूस सभा के बाद 2 दिनों के भीतर संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत करना होगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग जुलूस सम्मेलन के दौरान निर्धारित डेसिबल सीमा पर ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों और गरीब तबके के लोगों के सशक्तिकरण में सहकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी सरकार ने सहकारिता से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान दिया है, ताकि किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी, गौठानों में महिला समूहों द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आज नवा रायपुर में आयोजित नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोगों की आय बढ़ाने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। गोबर से वर्मी कंपोस्ट, दिया, पेंट आदि के निर्माण का कार्य गौठानों में हो रहा है। अब तो गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से गांव के आम लोग बिजली सिर्फ खरीदेंगे ही नहीं, बल्कि बेचने का कार्य भी करेंगे। इन सब गतिविधियों के संचालन में सहकारिता की अहम भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक में शामिल देश भर से आए सहकारिता से जुड़े प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 3,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,540 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय 16,522 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। देश में अब तक 83 करोड़ 50 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 3,02,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कल 2 जिले बिलासपुर और सरगुजा में एक कोरोना संक्रमित पाए गए। बाकी 26 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। राज्य के 18 जिलों में इस समय कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। वहीं राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 18 पहुंच गई है।
भारत सरकार के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव बीवी उमा देवी ने रविवार को जगदलपुर में आकांक्षी जिले बस्तर में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों और नवाचारों की जानकारी दी। उमा देवी ने बस्तर में युवोदय, बादल एकेडमी, कलागुड़ी आदि कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित संकेतकों में उच्च स्थान बनाए रखने के लिए ऐसे विकास कार्यों पर जोर दिया जिनका प्रभाव स्थायी हो। उन्होंने कहा कि शासन के पास विकास कार्यों के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं और राशि भी पर्याप्त उपलब्ध है। उन्होंने इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन और अन्य क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास हो रहा है और इसे और आगे लेकर जाने की जरूरत है। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर रायपुर के स्टेशन रोड और साइंस कॉलेज ग्राउंड में 2 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में कल राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। उन्होंने समारोह में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने सिख समाज को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर के बलिदान ने देश की संस्कृति की गरिमा और उसके सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा प्रेरित किया है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर सिख समाज की महिलाओं ने राज्यपाल सुश्री उइके को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। दूसरे दिन कल इस समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महान गुरु तेग बहादुर के समाज के लिए दिए गए योगदान के लिए उनकी जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। साथ ही सिख समाज के प्रथम गुरु संत गुरु नानक देव की छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बसना के नजदीक उनके प्रवास स्थान गढ़ फुलजर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान भी किया। राजधानी में 11 दिन तक के पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा भी इन्होंने की और आज गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 400वीं प्रकाश उत्सव के अवसर पर बड़ा आयोजन सिख समाज के द्वारा किया गया और मुझे भी इसमें आमंत्रित किया, सर्वपा से सम्मान किया। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। और इसी के साथ साथ 2 घोषणाएं मैंने की है। पहला, गढ़ पुलजर में जहां गुरु नानक देव जी आए थे उसे सिख समाज वहां तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं, उसे पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और दूसरा, गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 400वीं प्रकाश उत्सव है, तो उसे भी हमारे बच्चे, आगे पीढ़ी उसके त्याग, बलिदान और उसके ज्ञान और उसके पराक्रम को पूरे आने वाली पीढ़ी भी जाने समझे, तो इसलिए उसके पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी के छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पर ठहरने का उल्लेख मिलता है। इसमें से एक अमरकंटक का कबीर चौरा है, जहां गुरु नानक देव जी महाराज और कबीर जी की मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरा स्थान बसना के नजदीक गढ़ फुलजर है, जहां गुरु नानक देव जी कुछ समय रुके थे। कार्यक्रम में लुधियाना से आए कीर्तनकारों ने चारों दीवान में शबद कीर्तन गायन कर संगत को निहाल कर दिया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना ग्रामीण युवाओं के स्वावलंबन में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। दुर्ग जिले के ग्राम उतई के युवा व्यवसायी भी इस योजना का लाभ लेकर अपना कारोबार सफलतापूर्वक चला रहे हैं। उतई के युवा सरज कुमार का अपना छोटा सा फोटो स्टूडियो है और इसे चलाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। तब उन्होंने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से मुद्रा योजना के तहत ऋण लिया और अपने कारोबार को बढ़ाया। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी। से ही ये काम कर रहा था फोटोग्राफी, फिर धीरे धीरे उसको सीखता गया, बढ़ाता गया और फिर मुझे अभी कुछ दिनों पहले और फंड की ज़रूरत पड़ी तो मुद्रा योजना के तहत मैंने बैंक से लोन लिया और अपने काम को और बढ़ा रहा हूँ। वहीं उतई के ही नैना चौधरी किराना का दुकान चलाते हैं। उन्होंने भी ग्रामीण बैंक के माध्यम से 2 लाख रुपए का लोन लिया और कारोबार बढ़ाया। अब उन्हें लाभ मिलने लगा है और वे अपना लोन भी नियमित रूप से पटा रहे हैं। कारोबार ठीक ठाक है और प्रधानमंत्री योजना मुद्रा 2 लाख रुपए मैं बैंक से लिया था, उससे मेरे को काफी प्रॉफिट हुआ।
इसी तरह उतई के ही विजय साहू इस योजना का लाभ लेकर सफलतापूर्वक फैंसी स्टोर चला रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सराहना करते हुए इसे कारोबारी युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक बताया है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक उतई के शाखा प्रबंधक नागेश सिंह ने बताया कि मुद्रा योजना के तहत उनके बैंक ने बड़ी संख्या में युवाओं को कारोबार के लिए ऋण दिया है और इससे युवाओं को अपना कारोबार करने में लाभ हुआ है। बैंक की तरफ से छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को व्यवसाय चलाने के लिए मुद्रा ऋण दिया जाता है। 50,000 से 10 लाख तक करीबन अब तक 100 से अधिक लोगों को लोन दे दिया गया है और इस ऋण की मदद से वो अपना व्यवसाय अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं। इन युवाओं के समान दुर्ग जिले में अनेक बेरोजगार युवा ऐसे हैं जिनके स्वावलंबन में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना कारगर साबित हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल शाम बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। देश भर के 200 विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक खिलाड़ी 10 दिन तक चलने वाली इन स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारतीय खिलाड़ियों की क्षमताओं पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समुचित अवसर मिलने पर उनमें बेहतर करने की क्षमता है। उन्होंने कबड्डी और खो-खो जैसे देसी खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। To all the youngsters across the country, college, university students, to make sports as part of their life so that you can lead a meaningful life. उपराष्ट्रपति ने हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के पैरा एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना की, जिन्होंने 19 पदक जीते थे। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलों का आयोजन भारत के उभरते हुए खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का सपना है कि खिलाड़ियों को अपनी क्षमता पर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए खेलों का आयोजन किया जाए। इस अवसर पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि खेल संस्कृति से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इन खेलों का आयोजन बेंगलुरु के लिए गर्व की बात है। उद्घाटन समारोह में लेजर शो, मखमब और ड्रम बीट्स के आयोजन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत निर्देशक चंदन शेट्टी ने खेलो इंडिया का गीत प्रस्तुत किया। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी महाराजा रणजीत सिंह और जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुमारी मुंडा के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1809 में 25 अप्रैल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में स्वयं को पंजाब का महाराज घोषित किया था। 1808 तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात, लुधियाना और मुल्तान की सीमा तक कर दिया। सतलज नदी के दक्षिण मालवा तक नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाने की उनकी योजना को देखते हुए इस क्षेत्र के शासकों ने सुरक्षा के लिए ब्रिटिश शासन से अपील की। साथ ही ब्रिटिश शासन भी पंजाब को सतलज तक ही रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक संधि करना चाहता था। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संधि को अंतिम रूप दिया गया। आज हम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सुमारी मुंडा का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 25 अप्रैल 1939 को शहीद हुए थे। सुमारी गंगपुर रियासत के रहने वाले थे, जो अब उड़ीसा में है। वे गंगपुर रियासत द्वारा जनजातीय लोगों से गैर कानूनी ढंग से कर वसूली के विरोध में आदिवासी नेता निर्मल मुंडा के नेतृत्व में किए जा रहे आंदोलन में शामिल हो गए। 25 अप्रैल 1939 को जब निर्मल मुंडा इस मुद्दे पर गंगपुर रियासत की रानी से बातचीत के लिए गए, तब 3000 आंदोलनकारियों की भीड़ में सुमारी मुंडा भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक जनजातीय लोगों के साथ सुमारी मुंडा भी मारे गए। इस महान शहीद को हमारा नमन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।